आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में कर्मचारी और अधिकारियों की RT-PCR टेस्ट की गई। शिव भोजन के नए केंद्रों का वेरिफिकेशन। सड़ गई 70 क्विंटल दाल। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। महाराज बाग प्राणी संग्रहालय के कर्मचारी और अधिकारियों की RT-PCR टेस्ट की गई। नागपुर शहर के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में अधिकारी और कर्मचारियों की कोविड-19 की RT-PCR टेस्ट की गई। ये जांच केंद्रीय प्राणी संग्रहालय स्वाधिकरण नई दिल्ली इनके मार्गदर्शन में और नियम अनुसार ये जांच की गई, जिसमें धर्मपेट जोन यहाँ के डॉक्टर की टीम आई थी। तो वही दूसरी ओर शिव भोजन के नए केंद्रों का वेरिफिकेशन। जरूरतमंदों को अब इस संकट की घड़ी में नए केंद्रों से भी जल्द मुफ्त भोजन शिव भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। नए केंद्र शुरू कराने के काम में हो रही देरी को लेकर बुधवार को प्रकाशित खबर का दूसरे ही दिन असर हुआ और 5 नए केंद्रों का गुरुवार को वेरिफिकेशन कर लिया गया। बताया गया है कि 2 दिन के भीतर इन केंद्रों को वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा और 2 दिन बाद ही ये केंद्र भोजन का वितरण शुरू कर देंगे। कोविड ने लोगों की कमाई पर भी चोट की है। 2 वक्त का भोजन जुट पाना कई लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसे देखते हुए ही राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में पार्सल के रूप में मुफ्त शिव भोजन देने की घोषणा की थी, लेकिन अधिकारी सरकारी चाल से ही काम कर रहे थे। उपराजधानी के लिए 20 नए शिव भोजन केंद्र प्रस्तावित है। इनमें से फिलहाल 5 केंद्रों को मंजूरी मिली है। तो वही तीसरी ओर सड़ गई 70 क्विंटल दाल। डिजिटल इंडिया के जोर और ऑनलाइन वर्किंग के इस दौर में अन्न आपूर्ति विभाग वक्त पर अनाज संबंधी डेटा POS मशीन में वक्त पर अपलोड नहीं कर पा रहा है। इस कारण बड़े पैमाने पर पिछले साल मिली चना दाल खराब हो गई है। सूत्रों के अनुसार पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में राशन दुकानों को उपलब्ध कराई गई चना दाल खराब थी। करीब 70 क्विंटल दाल वापस भेज दी गई। ये अभी भी विभाग के गोदाम में पड़ी हुई है और सड़क खराब हो चुकी है। इसके एवज में अब तक अच्छी दाल दुकानों को मुहैया नहीं कराई गई है। इस साल अप्रैल में भी अनाज अपलोड करने में देरी हुई। इसके चलते अप्रैल का मुफ्त अनाज मई में दिया जा रहा है। देरी के कारण पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ता है। सप्लाई सिस्टम की चेन जैसे ब्रेक हो जाती है और कार्ड धारकों को सुविधाएं झेलनी पड़ती है। फिलहाल राशन दुकानों तक न तो चना दाल पहुंची है, न ही तुअर दाल। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।